हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए 15 ऐसे वर्ड लेकर के आई हूँ जो आपके इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस करेगी और आपकी डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होती है। तो आज हम समझेंगे उस वर्ड को, उसके मीनिंग को और उसके एग्जाम्पल्स को। तो पहला वर्ड है हमारा क्राउड। उसका हिंदी मीनिंग होता है भीड़। उसका इंग्लिश मीनिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन वन प्लेस। एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना भीड़ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बिग क्राउड ऑफ पीपल आउटसाइड द शॉप। दुकान के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। और नेक्स्ट वर्ड है क्रोल, मतलब घुटने के बल चलना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू मूव अराउंड ऑन योर हैंड एंड नी। अपने हाथ और नी के सहारे चलना। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज स्टार्टिंग टू क्रोल। बच्चे ने घुटने के बल चलना शुरू कर दिया है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रीप। क्रीप का हिंदी मीनिंग होता है दबे पैर जाना। और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टू मूव सो डैट नो वन कैन सी और हियर यू। कोई आपको देख ना पाए ना सुन पाए वैसे चलना। फॉर एग्जाम्पल, वी क्रेप्ट क्वाइटली थ्रू द बुसेस। हम लोग चुपके से झाड़ी से बाहर निकल गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फीड। फीड का मतलब खाना खिलाना। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू गिव फूड टू अ पर्सन और एन एनिमल। किसी भी एनिमल और पर्सन को खाना देना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स फन टू फीड द डक। डक को खाना खिलाना बहुत मज़ेदार होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेरी, मतलब परी। अ पर्सन विथ अ मैजिकल पावर इन स्टोरी। जिसके पास मैजिकल पावर होती है वो परी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लव टू लिसन फेरी स्टोरीज। मुझे परियों की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेरी टेल, परियों की कहानी। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्टोरी ऑफ ए चिल्ड्रन अबाउट मैजिकल थिंग। बच्चों की ऐसी कहानी जो मैजिक से जुड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंड्रेला इज़ माई फेवरेट फेरी टेल। सिंड्रेला की कहानी मेरी सबसे पसंदीदा परी की कहानी है। नेक्स्ट वर्ड है फेक, गलत या नकली। उसका मीनिंग होता है नॉट रियल, जो असली नहीं है। हर कोट इज़ मेड अप ऑफ फेक फर। उसका कोट नकली फर से बना हुआ है, मतलब उसमें जो फर लगी हुई है वो रियल नहीं है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू बिकम बिगर और लॉन्गर। जो बड़ा और लंबा हो रहा है वो ग्रो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर आर ग्रोइंग वेरी वेल। ये सारे फूल अच्छे से बड़े हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रोन अप। ग्रोन अप को हिंदी में सयाना या जिम्मेदार भी बोलते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है मैन और वो मैन नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट ग्रोन अप एज अ एडल्ट। वो अब छोटे नहीं रह गए, वो बड़े हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सिम्स वेरी ग्रोन अप फॉर अ 10 ईयर ओल्ड। वो 10 साल की उम्र में जिम्मेदार हो गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी को हिंदी में चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है इन अ बैड मूड, जो अच्छे मूड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज ग्रम्पी इन द मॉर्निंग। वो अक्सर सुबह में चिड़चिड़ा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। उसको हिंदी में आदत बोलते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है समथिंग दैट यू डू ऑफ्टन एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं और अपने आप होने लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, बाइटिंग योर नेल इज़ अ बैड हैबिट। नाखून चबाना एक गलत आदत है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट को हिंदी में आवास या निवास स्थान भी बोलते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है द प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट लिव इन वाइल्ड। जहाँ पे पौधे और जानवर रहते हैं वो उसका हैबिटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग नेचुरल हैबिटेट इज़ इन और नियर पॉन्ड। एक मेढक का निवास स्थान तालाब के अंदर होता है या तालाब के किनारे होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब हिंदी में बोले तो बहुत बहुत बड़ा। और उसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वेरी वेरी बिग, जो सचमुच साइज के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेल आर इनॉर्मस क्रिएचर। व्हेल एक बहुत बड़ा जीव है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफ। इनफ का हिंदी मीनिंग अत्यधिक, काफ़ी या भरपूर भी बोल सकते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है एज मच एज यू नीड। आपको जितनी ज़रूरत है उतना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर इनफ फूड फॉर एवरी वन। यहाँ सब के लिए भरपूर खाना या भोजन है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेंस।
एंट्रेंस को हिंदी में प्रवेश द्वार या गेट भी बोल सकते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है द डोर और वे इन टू अ प्लेस, जहाँ किसी जगह पे जाने के लिए जो रास्ता बनाई जाती है, गेट बनाया जाता है, वो एंट्रेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल द एंट्रेंस ऑफ द केव वॉज डार्क, गुफा के प्रवेश द्वार पर बहुत अंधेरा था। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड लेकर के आऊँ और जिसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस को आप बनाना सीख पाएँ, तो आप मेरे इस चैनल पुचकू लर्निंग क्लब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।